दो व्यक्तियों के ऊपर हम 8 अक्टूबर है, जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि है और रामविलास जी की पुण्यतिथि है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश के दो महापुरुषों का आज पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है और ये श्री सुभाष बिहारी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि सुभाष बिहारी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जीवन असफलता से भरा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति के महानायक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने एक कविता लिखी थी, बहुत कम लोगों को पता है या बहुत लोगों को पता भी है। उन्होंने लिखा था कि जीवन विफलताओं से भरा है, जीवन विफलताओं से भरा है, सफलताएं जब कभी आई निकट, दूर ठेला उन्हें मैं निज मार्ग से। तो क्या वह मूर्खता थी? नहीं। सफलता और विफलताओं की परिभाषाएं भिन्न मेरे इतिहास से पूछो कि वर्षों नहीं बन सकता क्या मैं प्रधानमंत्री क्या, लेकिन मेरे पथ कुछ अलग थे। मुझ क्रांति शोधक के लिए कुछ अन्य पथ माने थे, उद्दिष्ट थे, पथ त्याग के, पथ सेवा के, पथ संघर्ष के, पथ संपूर्ण क्रांति के। और जग जिन्हें कहता विफलता थी शोध की मंजिलें, जग जिन्हें कहता विफलता थी कि वो शोध की मंजिलें, गंतव्य अति दूर है, रुकना नहीं मुझको कहीं, अवरुद्ध जितना मार्ग हो, निज कामना कुछ है नहीं, सब है समर्पित इसको, तो विफलता पर तुष्ट हूँ अपनी। और ये विफल जीवन सत धन्य होगा यदि समान धर्म युवा तरुणों का कंकटाकीर्ण मार्ग ये कुछ सुगम बना जाए। ये बहुत बड़ा संदेश है जो आज लोग कहते हैं कि हम असफल हो गए। जीवन में कहीं कोई असफल नहीं होता और सफलता ही सफलता का मार्गदर्शन करती है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा, आज का जो समय रखा है, आज का जो विषय रखा है, विषय विमर्श लिखा है जो भारतीय महिला शक्ति सम्मान, वो 30 दिसंबर का समय है। और इसके पहले मैंने जैसा कि बताया कि पिछले 22 सालों से मैं जयप्रकाश नारायण के ऊपर विचारों के ऊपर काम करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, ये भी आज की जुआ कहता हूं कि नए युग की जिन्हें तलाश उनका साथी जयप्रकाश, और जेपी का अंतिम संदेश युवक बचाएं अपना देश। और रामविलास जी बार बार कहते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जहां जहां जुल्मों का गोल बोल जवानों हल्ला बोल। तो आज वो समय आ गया है, जवानी रुकती नहीं है और युवाओं के चहेते नेता रहे हैं, जयप्रकाश जी भी रहे हैं और रामविलास जी भी रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारी बिहार की धरती उर्वरा धरती रही है, चाहे बिहार 1942 का स्वतंत्रता संग्राम हो या वीर कुंवर सिंह का जब हमारी पहली क्रांति शुरू हुई थी, तो बिहार के एक से एक महारथी थे जिन्होंने देश को आज़ादी का काम करने का दिया। तो आज मुझे गर्व है और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं मानता हूं कि जो बिहार की मिट्टी से जो क्रांति हुई है, जो 1974 के आंदोलन की क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी अपने आप में विशाल आंदोलन था, जिसमें कई लोग आज देश में जितने नेता हैं, चाहे लालू यादव हो, रामविलास पासवान जी हो, शरद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो। और मैं ये भी मानता हूं, आपको पता होना चाहिए, इस देश में भारत देश की एक पहले शासन होता था, ज़्यादातर सवर्ण भी होते थे, लेकिन आज देश में जो परिवर्तन आया है 1974 के बाद परिवर्तन आया। 1977 में जो आंदोलन बिहार विधानसभा विघटन हो गया और जनता पार्टी जब जीती, उसके बाद से विधानसभाओं में, संसदों में जो पिछड़े के लोग, अकलियत से लोग आने लगे विधानसभाओं में, संसद सदस्य में। आज देख रहे हैं कि आज हर लोग इस बात को मान रहा है। तो मित्रों, ये काम सही होना चाहिए। देश में जो अंतिम पायदान लोग हैं उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। ये बात किसी व्यक्ति ने कहा कि सुभाष बिहारी जी का बहुत अच्छा है कि इन्होंने आगे लाने का काम करते हैं, और मैं भी यही दिल से चाहता हूँ, हमारी भी यही इच्छा होती है कि जो निचले पायदान के लोग खड़े हैं उनको आगे लाने का काम करें। जब तक हम निचले पायदान के लोगों को आगे नहीं लाएंगे तब तक हमारा समाज सबल नहीं होगा। तो सबल समाज बनाने के लिए हमें एक नई क्रांति की भी आवश्यकता है, नए विचार की आवश्यकता है। बिना विचार का, बिना सामाजिक जीवन का कोई जीवन नहीं है। हम जीवन में तभी सफल हो पाएंगे जब हमारे पास उद्देश्य होगा, हमारे पास मंजिल होगा। लोग कहते हैं कि जिनके मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होती है, और पंख फरफराने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो मित्रों, हौसला बहुत जगजाहिर है और मैं ऐसा मानता हूँ। आज का जो समय है, और चूंकि बहुत काफ़ी लोग हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज संकल्प हुआ है उस संकल्प शक्ति को आप बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आप समाज में एक परिवर्तन की एक
धारा निश्चित से प्रवाहित करेंगे। और जो लोग जुड़ेंगे, मुझको ऐसा लगता है वो अपने आप में एक अनूठा होगा। और जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और जहाँ बैठे हैं आईएनएस बिल्डिंग, जहाँ इसका भारत के पहले राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था, बहुत कम लोगों को पता है। ये एक बहुत मीडिया सेंटर है और यहाँ से जब आवाज़ आती है तो पूरे भारत में आवाज़ जाती है। तो आप जो आज इस बात का आगाज़ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आपने जो संकल्प लिया है, जो संकल्प शक्ति विचार विमर्श जो हुआ है, उसको आप आगे बढ़ाने में योगदान दें। मेरी यही हृदय से प्रार्थना है। आप सब लोग जितने लोग आए हैं, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और खासकर हमारे बीच हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, परशुलतान जी हैं, महेंद्र भाई तिवारी हैं हमारे बीच, बड़े शेख साहब हैं, मैंने उनको सुना है पहलवान आंदोलन में, आप जब बोल रहे थे मैं वहीं पर बैठा था। तो मित्रों, और हमारे रजनी जी हैं, हरियाणा से आई हैं, बहुत लोग हैं, मैं बहन जी का नाम नहीं जानता, सीमा जी, तो सारे लोग जितने लोग आए आपके परिवार के, बिल्कुल परिवार के लोग हैं। आप आए और आगे इसको बढ़ें। और मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों, थोड़ा सा बस दो मिनट मैं अपनी थोड़ा सा इसको करना चाहता हूँ। हो जाओ तैयार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा चला जुल्म का चक्का, हम तुम सब हैं बक्का हक्का बक्का, अब की रहे इरादा पक्का, छोड़ो पिछला कमल का चक्का, करो वोट से बाहर साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिछा झूठ का जाल देख लो, मीसा का जंजाल देख लो, अमित मोदी का हाल देख लो, यह हिटलरी कमाल देख लो, जीना है दुश्वार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह बर्बरता, यह मनमानी, यह आतंक फरेब तबाही, जेल सेल बंदूक सिपाही, नाच रही है तानाशाही, सब कुछ बंटा धार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बोलो यह मनमानी कब तक, सोचो यह झूठ बयानी कब तक, यह सत्ता दीवानी कब तक, लोकतंत्र बेमानी कब तक हम लाचार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। और लास्ट में कहना है, दहशत की दीवार तोड़ दो, यह नकली मीनार तोड़ दो, उठो वक्त की धार मोड़ दो, अपने हाथों यार मोड़ दो, मौका इस बार साथियों, अभी नहीं तो कभी। धन्यवाद। कभी नहीं याद करो भैया जी। परिचय सुनने के बाद मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि समाज में जो बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग जी रहे थे, उनके बीच बहुत सारे लोग जागरूक हुए और वह सब लोग अपने समुदाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज की ये जो बैठक बुलाई गई है, अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ भी आज भी देख रहा हूँ कि इस सभा में पुरुषों की जितनी संख्या है उसके मुकाबले स्त्रियों की संख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर है। आप अपने गांव समाज में भी देखते होंगे। थोड़ा बातचीत को अगर अभय जी थोड़ा हमें भी सुन लिया जाए, हमने आपको भी बहुत गौर से सुना है। तो आज की जो बैठक है वह सावित्रीबाई फातिमा शेख की याद में भारतीय महिला शक्ति सम्मान समारोह करने के बारे में है। आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित इसलिए किया गया कि 30 दिसंबर को जब दिल्ली में भारतीय महिला शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें आप सब लोग क्या क्या योगदान कर सकते हैं, किस तरह से योगदान कर सकते हैं, यह सब कुछ जानने समझने के लिए आज यह बैठक बुलाई गई है। आपको एक सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि कल ही नॉर्वे में नरगिस मोहम्मदी नाम की एक महिला को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए देने की घोषणा हुई है और वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का काम क्या है, वो वहाँ ईरान में जो छोटी छोटी बात पर लोगों को मौत की सजा दी जाती है, स्त्रियों को तंग किया जाता है, उनके हक में आवाज बुलंद करने वाली नरगिस मोहम्मदी को इसी साल 10 दिसंबर को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और वह अभी जेल में बंद हैं। 8 साल से अपने बच्चों से वो मिल नहीं सकी हैं और उनको 34 साल तक जेल की सजा की घोषणा की गई है और 154 कोड़े मारने की सजा उनको सुनाई गई है।
और उन्होंने जिस तरह से तीव्र आंदोलन पूरे ईरान में खड़ा किया है, इसलिए वहाँ की सरकार जो है अब उनको मौत की सजा देने पर विचार कर रही है। नोबेल पुरस्कार कमेटी ने नरगिस को यह अवार्ड देते हुए वहाँ की सरकार से भी कहा है कि उसको रिहा करो, क्योंकि वह इस देश में सभी लोगों के हित में आवाज बुलंद कर रही है। नरगिस की इस चर्चा के साथ मैं यह भी चर्चा करना चाहूँगा कि अभी हाल में लोकसभा में, राज्यसभा में महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए सभी पार्टियों ने एकजुट होकर मुहर लगाई है। सैद्धांतिक रूप से उनको मान लिया है, लेकिन अभी भी उस फैसले को लागू करने के लिए लगभग जो है 10-20 साल तो लगेंगे ही, क्योंकि एक तो जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और फिर तब तक क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि इसी तरह का आरक्षण राजीव गांधी जी ने पंचायतों में दिया है, नगर निगम में दिया है, नगर परिषद में दिया है, वहाँ हुआ है, अधिकार का लाभ महिलाओं को मिला है। लेकिन अधिकार देने के पहले महिलाओं के बीच किसी तरह की जागृति नहीं करने की वजह से नतीजा क्या हुआ है कि जीतती महिला है और पति उसका जो है प्रधान बन जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि महिला जीते और उसके रिश्तेदार उसको चलाए और वह सिर्फ कठपुतली बन जाए। तो सिर्फ आरक्षण देने से काम नहीं होगा, महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर देने की जरूरत है, महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर हमने जब तलाश करने की कोशिश की, हालांकि इस देश में बहुत सारी महिलाएं हुई हैं, महान महिलाएं हुई हैं। अभी हमने देखा कि एक 75 स्वाधीनता सेनानी महिलाओं की उस पर एक किताब छपी है, हिंदी में छपी है। यहीं अभिनव ने किसी प्रियंका चौधरी की किताब मुझे दी थी, वो मराठी में छपी है और उसमें 75 स्वाधीनता सेनानियों के बारे में जिक्र है। उसके बाद 2 दिन के बाद ही मुझे एक किताब डायमंड बुक्स से मिली, उसमें भी 75 स्वाधीनता सेनानियों के बारे में है जो महिला स्वाधीनता सेनानी है। लेकिन उन 75 महिला स्वाधीनता सेनानियों में कस्तूरबा गांधी को लोग भूल जाते हैं, कस्तूरबा गांधी को याद नहीं कर पाते, ज्यादा समय लोग महात्मा गांधी पे दे देते हैं। तो अक्सर होता है, अभी किसी भी आप प्रोग्राम को करें तो मंच पे देखेंगे कि सिर्फ पुरुष ही पुरुष है, वहां महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता। जब हम एक बार प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने कहा भाई ठीक है, मंच पर 3 महिलाएं है, 3 पुरुष बैठेंगे तो 3 महिलाओं को भी बिठाओ। अरे महिलाओं को बिठाने की क्या जरूरत है? अभी भी आज के युग में महिलाओं को लेकर के इस तरह से कोताही की जाती है। तो उनके लिए, महिलाओं के लिए कोई कोताही नहीं हो, उनको अवसर दिया जाए। इसलिए जो है सावित्री बाई और फातिमा शेख हमें सबसे बड़े आइकॉन दिखाई पड़े, सबसे बड़े आदर्श दिखाई पड़े। और सावित्री बाई और फातिमा शेख ने सिर्फ समाज के निचले वर्ग की महिलाओं के लिए काम नहीं किया, उन्होंने देश की सवर्ण महिलाओं के लिए भी काम किया। जब सवर्ण महिलाओं को जबरन गर्भवती बना दिया जाता था तो उनके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। ऐसी आत्महत्या के लिए विवश होने वाली महिलाओं को शरण देती थी सावित्री बाई, उसके लिए उन्होंने शरणगाह बनाई। इवन उसको उस समय तो एबॉर्शन भी नहीं होता था, इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे, 150-200 साल पुरानी बात है। तो वो उन बच्चों को जन्म देने के लिए भी तैयार करती थी कि आप जन्म भी दो। और सावित्री बाई और महात्मा फुले की कोई औलाद नहीं है, उन्होंने कोई अपना औलाद पैदा भी नहीं किया, बल्कि उन्हीं सवर्ण गर्भवती महिला के पैदा किए बच्चों में से किसी एक को उन्होंने गोद लिया और वही पीढ़ी आज चल रही है। और स्कूल भी बनाया है, आज उस स्कूल के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं, लेकिन वह स्कूल धराशायी हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि हम 54 करोड़ रुपया देंगे इस स्कूल को बनाने के लिए, उसको फिर से आबाद करने के लिए, लेकिन उसमें कई तरह की बाधाएं हैं। और सावित्री बाई के नाम पर एक स्मारक आप अगर पूरे देश में खोजें तो बहुत सारे पुरुष महापुरुषों की समाधि है, स्मारक है, लेकिन महिलाओं के नाम पर जिन्होंने देश को बनाया है, निर्माण किया है, उनका कोई स्मारक नहीं।
जैसे आज इन्होंने प्रभावती जी की बात कही। जब जयप्रकाश नारायण की शादी हुई तो वो प्रभावती जी के साथ अपने ससुराल से अपने घर तब गए तो किसी पालकी से नहीं गए, किसी कार से नहीं गए, बल्कि पैदल गए घर। ऐसा जो है आज से 50-60 साल पहले की घटना है। आज तो लोग कार पे जाते हैं, तरह तरह के आडंबर के साथ जाते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप सब लोग आप लोगों के बीच काम करते हैं, आप उन सब संघर्षशील, जैसा कि मैंने नरगिस के बारे में बताया, संघर्षशील महिलाओं के बारे में हम लोगों को बताएं और हम लोग उनमें से चुन करके महिलाओं को 30 दिसंबर को सम्मानित करेंगे। इसी भावना के साथ यह बैठक आज बुलाई गई है और मैं इसके लिए जितना भी आभार सुभाष जी के प्रति व्यक्त करूं वह कम होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इनसे आग्रह किया कि महिलाओं को सम्मानित करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरह के समारोह की शुरुआत करें, तो उन्होंने मुझे सहर्ष बुलाया और आज जो है उनकी मेहनत का नतीजा जो है यहाँ दिखाई पड़ रहा है। समय कम है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बातें और भी होती रहेंगी। बाकी आगे के वक्ताओं के लिए मैं यहीं पर विराम करता हूँ। आपने धैर्य से सुना, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।